देख रहे हैं फोकस टीवी हरियाणा और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज समाज के हालात पर अगर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि हमारे समाज की दशा लगातार बद से बदतर होती चली जा रही है। समाज में इतनी बुराइयां मौजूद हैं कि अगर बदलाव ना आया तो आने वाला समय कितना भयावह होगा, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसी के तहत फोकस टीवी हरियाणा ने की है एक छोटी सी पहल, बदलो हरियाणा बदलो इंडिया। साल 2011 से आज तक के ही हालातों पे अगर नजर डालें तो हम देखते हैं कि लगातार घटती जा रही है हरियाणा प्रदेश में बेटियों की संख्या। लगातार कोख में कत्ल की जा रही हैं बेटियां। इसलिए अब जरूरत है कि आगे आएं, आवाज उठाएं, बेटी बचाएं और हरियाणा बचाएं। हरियाणा प्रदेश में जब साल 2011 के डेटा पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि लगातार हरियाणा के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पढ़े लिखे शहर पर तरक्की तकनीक में अव्वल जिले लिंगानुपात में सबसे पीछे हैं, लेकिन फिर भी इस अंधकार में उम्मीद की किरण है। वो बेमिसाल बेटियां जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भ्रूण हत्या प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती। लगातार घट रही है बेटियों की संख्या। हरियाणा में 1000 पुरुषों के अनुपात में सिर्फ 830 महिलाएं, लेकिन फिर भी अंधकार के बीच है रोशनी। हरियाणा की कई बेटियों ने हासिल किए मुकाम। बेटियां भर रही हैं अपने सपनों की उड़ान। राजधानी दिल्ली से सटा साइबर सिटी गुड़गांव, वो जिला जो तरक्की तकनीक और साक्षरता के लिहाज से सबसे अव्वल है। इस जिले में महिलाओं की साक्षरता स्तर काबिले तारीफ है, लेकिन बावजूद इसके ये हरियाणा का वो जिला है जहां का लिंग अनुपात सबसे कम है। इस अंधकार के बीच भी कहीं रोशनी नजर आती है। इस जिले में कई हरियाणा की बेमिसाल बेटियां कार्यरत हैं, जिन्होंने खूब नाम कमाया है। ममता खरब हरियाणा पुलिस में डीएसपी पद पर तैनात, पूर्व कप्तान महिला हॉकी टीम, साल 2000 जूनियर एशिया कप मलेशिया में बेस्ट स्कोरर, साल 2002 17वें कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता, साल 2004 5वें एशिया कप नई दिल्ली में स्वर्ण पदक विजेता, हरियाणा सरकार द्वारा भीम अवार्ड से सम्मानित, साल 2003 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। उपलब्धियों की ये लंबी फेहरिस्त है हरियाणा पुलिस में डीएसपी पद पर तैनात ममता खरब की, जो न केवल हरियाणा की बेमिसाल बेटी हैं, बल्कि उन्होंने पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। फोकस टीवी इनके बुलंद हौसले को सलाम करता है। बेटी बचाओ हरियाणा बचाओ अभियान में आज हमारे साथ ये खुद मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका ममता खरब जी। थैंक यू सो मच। ममता जी, आप हरियाणा की बेमिसाल बेटी हैं। क्या कहना चाहेंगी उन लोगों के विषय में जो बेटियों को बेटों से कम आंकते हैं? ये सबसे पहले तो मैं फोकस टीवी को बधाई दूंगी कि उन्होंने ये अभियान चलाया है बेटी बचाओ। बहुत अच्छी ये शुरुआत है। और जहां आप हरियाणा में अगर बात कर रहे हैं बेटियों की, तो मेरे ख्याल से सबको समान अपना अवसर देना चाहिए, और जिनकी ये मानसिकता है कि बेटियां कुछ नहीं कर पा रही तो उनको बदलना चाहिए। ममता जी, गुड़गांव में आप कानून के रखवाले के तौर पर तैनात हैं। क्या एक्शन प्लान अपनाया है आपने ताकि कानून का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना हो, जो कोख में कत्ल किए जा रहे हैं उस पर रोक लग सके? जी बिल्कुल। जैसे बीइंग अ नोडल ऑफिसर क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो मैं काम कर रही हूँ, तो हमारा सबसे पहला मोटिव यही रहता है कि हम जो भी ऐसी पीड़ित महिला आती हैं उसको जस्टिस दिलाएं, उसकी काउंसलिंग करें, उसके बारे में समझें, और अगर जो भी कार्रवाई होती है उसको हम फॉलो करें, अपना एफआईआर दर्ज करें उसके खिलाफ, और जो भी अपराधी है उसको पकड़ने की कोशिश करें। जी, बेटियों के खिलाफ अत्याचारों का मामला हमारे पुरुष प्रधान समाज में कब से उठता चला आ रहा है? कोख में कत्ल के मामलों में गुड़गांव में आपने कितने मामलों में आरोपियों को पकड़ा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की है? ऐसा जैसे आप कोख के संबंध में बता रही हैं, ऐसा कोई मामला मेरे सामने तो खैर नहीं आया है। बाकी जो रेप के केसेस हैं और छेड़छाड़ के केसेस हैं वो काफ़ी आए हैं सामने, और जो भी अपना कानूनी कार्रवाई होती है उनके खिलाफ वो हम करते हैं। और 376 के अगर जो भी हम एफआईआर दर्ज करते हैं और जो भी विक्टिम की मदद करते हैं, जो भी अक्यूज्ड है उसको जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करते हैं।
अगर बात की जाए इस जिले की जिसमें आप कार्यरत हैं, गुड़गांव की, तो वहां का लिंग अनुपात पूरे हरियाणा में सबसे कम है। तो ऐसे में क्या कहना है आपका, कहां ढील बरती जा रही है? हो सकता है ऐसा कुछ हो, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है मानसिकता। उनकी मानसिकता में बदलाव आएगा तो ये चीज बदलेगी। पढ़े लिखे होना ही सब कुछ नहीं होता है, अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा उन्हें। ममता जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर पुष्पा बिश्नोई हैं, जो गुड़गांव की सीएमओ हैं। बहुत स्वागत है आपका पुष्पा जी। थैंक यू वेरी मच। पुष्पा जी, आप स्वास्थ्य विभाग में एक अहम पद पर आसीन हैं, उसी प्रदेश में जहां पर लिंग अनुपात सबसे कम है। ऐसे में आपने क्या कदम उठाए हैं? खास तौर पर गुड़गांव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूंगी। हमने एक टीम बना रखी है जिसके तहत हम उन अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में सडनली जाके चेक किया है, लेकिन हमने जो भी सेंटर्स चेक किए हैं वहाँ पे हमने किसी भी तरह का इलीगल काम नहीं पाया गया है। इसलिए मैं एक श्योरिटी से कह सकती हूँ कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में किसी तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा है। अगर कहीं पे हो रहा है तो ये आसपास के क्षेत्रों से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके शायद हो रहा होगा, इसी वजह से सेक्स रेशियो कुछ कम है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको बहुत हद तक इम्प्रूव कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। डॉक्टर बिश्नोई, इस मुहिम के तहत हमने कई लोगों से बातचीत की, मुलाकात की और कारण जानने का प्रयास भी किया। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके पास ऐसे मामले नहीं आते, इसमें क्वैक्स का हाथ है। तो आपने ऐसे में कितनी सख्ती अपनाई है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि समय समय पे हम एक चेक कर रहे हैं। हमने कुछ सस्पेक्टेड क्वैक्स की लिस्ट बनाई है और वहाँ पे हमने छापेमारी भी की है, लेकिन वहाँ पर हमने कहीं पे अल्ट्रासाउंड इलीगल नहीं पाया गया है। वहाँ पे वो क्लिनिक जरूर चला रहे थे, लेकिन किसी भी तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित किसी भी तरह की हमें नहीं पाई गई है। और आगे भी मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि हमारी ये मुहिम जारी रहेगी, जिससे कि इस पे बहुत हद तक हम और कंट्रोल पा सकेंगे। बिल्कुल एक जाल सा फैला हुआ है क्वैक्स का, और लगातार हमारे साथ बनी हुई है ममता खरब जी। ममता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्वैक्स की जो बात अब सामने आ रही है, तो आपके सामने क्या ऐसा कोई मामला आया है? नहीं जी, जैसे कि मैंने बताया, बहुत कम समय हुआ अभी गुड़गांव में मेरे को ज्वाइन किए, तो ऐसा कोई मामला तो बिल्कुल नहीं आया है। और मेरे ख्याल से हरियाणा गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट बहुत सक्रिय है इन चीज़ों में। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो पूरी जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो उसको करते हैं, और जितने भी कोक में अगर बच्चे मारे जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होती है। सवाल डॉक्टर बिश्नोई से है कि डॉक्टर बिश्नोई, क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसमें गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड रखा जाए ताकि वो किस डॉक्टर के संपर्क में है, इस पर नजर रखी जा सके? जी बिल्कुल, जो भी महिलाएं अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को सख्त हिदायत है कि वो उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। एक फॉर्म F होता है, वो भरती हैं, जिसमें उनके फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस और एक ID प्रूफ होता है। और हम जब भी सेंटर्स को चेक करते हैं, उनको एक सेंटर्स को एक मैंडेटरी है कि वो एक रजिस्टर भी बनाएंगी, जिसमें वो उस जो भी महिला अल्ट्रासाउंड के लिए आ रही है उसकी डिटेल्स, एड्रेस और वो किस पर्पस के लिए अल्ट्रासाउंड किया गया है वो रखा जाता है। और वहीं से हम उनको काउंटर चेक भी करते हैं फ़ोन के द्वारा या उसके एड्रेस के द्वारा कि वो सही है या नहीं है। और उसकी प्रेगनेंसी को हमारे जो सेंटर्स पे ANMs है, डॉक्टर्स है, स्टाफ नर्सेज हैं, वो समय समय पर चेक करती हैं कि वो प्रेगनेंसी कॉन्टिन्यूड है। और अगर वो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हुआ है तो उसको किस वजह से टर्मिनेशन हुआ है। और साथ ही साथ सरकार ने 25,000 रुपए का इनाम रख रखा है जो भी पर्सन हमको इन्फॉर्म करेगा कि किसी जगह पे इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, जिसका कि नाम गुप्त रखा जाएगा। तो अब तक कितने मामले आपके सामने आए हैं और कितने मामलों पर सजा हुई है? अब तक 6 कोर्ट केसेस हमने अब तक किए गए हैं, जिनमें से 3 डॉक्टर्स को सजा हो चुकी है और 3 केसेस अभी कोर्ट में चल रहे हैं। मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी, पूरा मामला समझना चाहूंगी कि अगर कोई डॉक्टर इस गैर कानूनी काम को अंजाम देता है तो स्वास्थ्य विभाग उस पर कार्रवाई कैसे करता है? बिश्नोई जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक टीम करते हैं। अगर किसी तरह की इलीगल वो करते हुए पाए जाएंगे तो हम उनको कोर्ट केस ही करते हैं उनके अगेंस्ट में। और अगर बिना अल्ट्रासाउंड के किसी तरह का और अगर क्लिनिक्स वो चल रहे हैं तो हम उनके डायरेक्टली उनके अगेंस्ट FIR लॉन्च करवाते हैं, उनकी डिग्री वगैरह चेक करते हैं। अगर वो डिग्री जेन्युइन नहीं है और वो किसी तरह का गलत काम करते हुए पाए जाते हैं, उसके लिए भी हमने एक टीम गठित की गई है, जिसमें एक ड्रग इंस्पेक्टर है, एक हमारा MO होता है और एक पुलिस पर्सनल हम साथ में लेके जाते हैं। और अगर किसी भी तरह का वो इलीगल क्लिनिक चलता हुआ पाया जाता है तो हम उसके अगेंस्ट में FIR लॉन्च करवाते हैं। और इस तरह के 4-5 मामले हमने अभी लॉन्च भी करवाए हैं।
ये तो बात थी स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई की। ममता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि उस पर पुलिस इस केस को आगे कैसे बढ़ाती है? रंगे हाथों अगर कोई पकड़ा जाए तो शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज करवाने पर क्या प्रोसेस रहता है इसका? ये जो भी कंप्लेनर अपनी कंप्लेन फाइल करता है और जिसके खिलाफ करता है उसको सबसे पहले हम अरेस्ट करते हैं, और जो भी रिगार्डिंग इसकी कानूनी कार्रवाई होती है उनको अरेस्ट करके हम लोग वो करते हैं। आप दोनों हरियाणा प्रदेश की कामयाब बेटियां हैं जिन्होंने समाज के सामने एक उदाहरण स्थापित किया है कि बुलंद हौसले हों तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटा है या बेटी, क्योंकि आज किसी भी लिहाज से बेटों से कम नहीं है बेटियां। तो आप दोनों क्या संदेश देना चाहेंगी? पहले आप डॉक्टर बिश्नोई। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटियों को कम नहीं समझें। बेटियां बेटों से ज्यादा जिम्मेवार होती हैं। एक बेटी है वो 2 परिवारों को रोशन करती है। पहले वो अपने माँ बाप के परिवार को रोशन करती है और शादी के बाद वो अपने ससुराल को रोशन करती है। और बेटों से अधिक बेटियां जो है वो अपनी जिम्मेदारी दोनों परिवारों को पूरी तरह से सहज कर रखती है और ज्यादा जिम्मेदारी से काम करती है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि बेटियों को किसी से भी कम नहीं समझे, उन्हें पूरा सहयोग दें और बेटों की तरह ही उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और उन्हें हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। मेरा सभी से यही निवेदन है। खेलों का चमकता सितारा हैं आप और अब डीएसपी पद पर आसीन हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी ममता जी? मेरा बस यही संदेश है कि आप अपनी मानसिकता बदलें। बेटी आज के समय कहीं भी पीछे नहीं है, चाहे आप कोई भी फील्ड देख लीजिए, स्पोर्ट्स है, स्टडी है, कहीं भी आप चले जाइए। चांद पे बेटियां पहुंच रही हैं तो हम यहाँ क्यों मार रहे हैं? उनको चांद पे पहुंचाना चाहिए। तो बस मैं भी फोकस टीवी की इस मुहिम के साथ जुड़ी हुई हूँ। बेटी बचाओ अभियान बहुत काबिले तारीफ है। आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समाज की ये सोच कि बेटियां बेटों से किसी भी लिहाज से कम है, वाकई एक घटिया सोच है जिसे बदलना बेहद जरूरी है। वही दकियानूसी सामाजिक मान्यताओं और बेमाने हो चली परंपराओं को चुनौती देकर यकीनन सुमेधा कटारिया ने एक मिसाल कायम की है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। एक बेटी ने किया अपनी मां का अंतिम संस्कार। बेटी ने पूरी की आखिरी सफर की रस्में। बेटी ने मां के पार्थिव शरीर को दी मुखाग्नि। ये तस्वीरें हैं हरियाणा की बेमिसाल बेटी सुमेधा कटारिया की। इस बेटी ने वो फर्ज अदा किया भारतीय समाज में जिसका हक सिर्फ एक बेटे को दिया गया है। हरियाणा की आईएएस अफसर सुमेधा कटारिया ने अपनी मां के पार्थिव शरीर को न केवल मुखाग्नि दी बल्कि तमाम आखिरी रस्में भी निभाई। ये साबित किया कि बेटियां किसी भी लिहाज से बेटों से कम नहीं हैं। दकियानूसी सामाजिक मान्यताओं और बेमायने हो चली परंपराओं को चुनौती देकर यकीनन सुमेधा कटारिया ने एक मिसाल कायम की है। लेकिन इन्हें आज भी इस बात का रंज है कि समाज की मानसिकता के कारण ये अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दे पाई थी, लेकिन अपनी मां के अंतिम संस्कार का फर्ज निभाया इस जांबाज बेटी ने। पिताजी के देहांत के समय हमारे वहाँ के समाज ने चलने नहीं दी थी और इस बात का हमें थोड़ा रंज भी रहा, क्योंकि जो अगर हिंदू रीति रिवाजों को भी लें तो जो पूरा ही कर्मकांड करे वही मुखाग्नि जो देता है वो पूरे कर्मकांड करता है। तो ऐसा नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा हमें दुख हुआ था। मैं तो पढ़ रही थी, हमें वहाँ तब तो शमशान घाट तक भी नहीं जाने दिया था। 1981 में मेरे पिताजी की डेथ हुई थी। सुमेधा मानती हैं कि उन्हें हमेशा से इस बात का गर्व रहा कि उनके माता पिता ने उन्हें कभी किसी बेटे से कम नहीं समझा। उन्होंने ये भी बताया कि उनके आसपास के समाज में उनकी बहन
पहली ऐसी बेटी थी जिसने कॉलेज में दाखिला लिया और वो IAS भी बनी। 7 बहनें हम रही हैं और मेरी जो सबसे बड़ी बहन थी, हमारे इलाके में जो पहला कॉलेज खुला DAV कॉलेज, तो उसमें 1960 में वो पहली लड़की थी जिसको मेरे माँ बाप ने कॉलेज में भेजा, और वो उस इलाके की पहली IAS एलाइड सर्विसेज में आने वाली महिला भी थी। कुछ लोग धर्म शास्त्रों का सहारा लेकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि माता पिता के पार्थिव शरीर को बेटा ही मुखाग्नि देता है तो ही सद्गति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि समय के साथ बदलाव जरूरी है, लेकिन ये वो बदलाव है जिसने सदियों से चली आ रही परंपराओं को तोड़ एक नई परंपरा कायम की है। इस नई परंपरा का सार सिर्फ इतना है कि माता पिता के अंतिम संस्कार का अधिकार एक संतान को है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो संतान बेटा है या बेटी, बस जरूरत है श्रद्धा, अर्पण और समर्पण की, जिसके साथ वो संतान अपने माता पिता को उस ऋण से उऋण कर सके। यही कर दिखाया हरियाणा की बेमिसाल बेटी सुमेधा कटारिया ने। सुमेधा कटारिया की सोच और इनके जज्बे को फोकस टीवी हरियाणा सलाम करता है। और हरियाणा की ये बेमिसाल बेटी HCS सुमेधा कटारिया आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका सुमेधा कटारिया जी। जी धन्यवाद। सुमेधा जी, लगातार घटती महिलाओं की संख्या ने हरियाणा प्रदेश की साख पर सवालिया निशान लगा दिया है। आप ऐसे समाज के बारे में क्या विचार रखती हैं जो बेटियों को बेटों से कम आंकती है? ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अगर बेटियों को कम आंका जाए। किसी भी तरह से बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, और जो समाज हमेशा बच्चियों की उतनी ही कद्र करता रहा है, उनको उतनी ही अहमियत देता रहा है, वो समाज हमेशा प्रगतिशील समाज रहा है। मैं समझती हूँ कि अगर ऐसी जो स्थिति है कि हमारी बेटियों की दर बेटों से कम है, तो ये एक चिंताजनक विषय है। सुमेधा जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बराबरी की पक्षधर हैं और आपकी परवरिश भी ऐसे ही माहौल में हुई है जहां बेटियों को बिल्कुल बेटों के समान रखा गया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि समाज में बराबरी आए तो कैसे आए? ये माइंडसेट की दिक्कत है। ये एक रूढ़िवादी और एक मैं समझती हूँ कि एक खराब सोच का परिणाम है कि जहाँ बेटियों को कम आंका जाता है। मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है और जितनी बेटियां जो भी सशक्त हुई हैं, जहाँ जहाँ माँ बाप ने उन्हें क्षमतावान बनाया है, जहाँ उन्हें इस लायक बनाया है, योग्य बनाया है, प्रतिभावान वो हमेशा से ही रही हैं, लेकिन जहाँ उन्हें एनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया है शिक्षा के माध्यम से, वहाँ समाज में परिवर्तन भी आया है, सोच में लेकिन वो परिवर्तन धीरे में आया है। वो एक तरह से जब बेटियों ने अपने आप को सिद्ध किया है तो वो परिवर्तन आया है। सुमेधा जी, आप वो बेमिसाल बेटी हैं जिन्होंने हर वो जिम्मेदारी निभाई है जो आमूमन बेटा निभाता है। हरियाणा में आम सोच यही है कि बेटे की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि वो घर का वारिस बनता है, वो ही मुखाग्नि भी देता है, और यही फर्ज आपने निभाया है और साबित कर दिया कि बेटियां किसी भी लिहाज से बेटों से कम नहीं। क्या कहेंगी? मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो मुझे लगता है कि कुछ और हो सकता था। अगर माँ के जाने के बाद माँ को मुखाग्नि दी है मैंने, तो हु कुड हैव डन इट एक्सेप्ट फॉर अस? हम बहनों में से ही कोई करता। ये ज़रूर मैं मानती हूँ कि ये मेरी बहनों का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे करने का मौका दिया। 1999 में मेरी सबसे बड़ी बहन की डेथ हुई, नीलम कटारिया, जो IAS में थी, तो उनको मुखाग्नि मेरी छोटी बहन ने दी थी, रश्मि कटारिया ने। और जैसे माँ के ही अगर हमने इच्छा, मेरी छोटी बहन ने उनसे इच्छा भी पूछी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं वो ये चाहें कि कोई
जिन्हें वो पुत्र समान मानती हों या कोई रिश्तेदारी में उनका कोई उनको मुखाग्नि दे, तो उन्होंने कहा था नहीं, मेरी आंखुड़ियाँ क्यों काटने, मेरे बच्चे मुझे देंगे तो आप में से कोई देगा। सो इस दृष्टिकोण से ये उनकी सोच थी और उन्होंने कम नहीं आंका, ये उनका बड़प्पन था। उन्होंने ऐसे संस्कार दिए कि मुझे तो एक क्षण को भी नहीं लगा कि कुछ इसके अलावा भी हो सकता था, वाई नॉट मी। और उसको ऐसा जानबूझ करके या कुछ सिद्ध करने के लिए नहीं किया। आई थिंक इट कुडंट हैव बीन अदरवाइज, ऐसा इसके अलावा हो नहीं सकता था, क्योंकि माँ बाप ने जो चीज़ अब तक घुट्टी में पिलाई कि हम किसी से कम नहीं हैं, तो उनके जाने के बाद हम कैसे ये होने देते कि उनकी बात का मान न रखते। सुमेधा जी, आपने अपने जीवन में एक प्रेरणादायी काम किया है, क्या ऐसे में आपकी ओर से कोई संदेश गया है? आपकी बातचीत होती है, आप किसी से मिलती हैं, समझाती हैं कि अब समाज में बदलाव की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये सेंसिटाइजेशन ही मेरे ख्याल में की है, जिसके माध्यम से हम ऐसी किसी भी चीज़ को, ऐसे किसी भी जघन्य अपराध को रोक सकते हैं। है तो ये मर्डर ही ना, कि जब हम फीमेल फेटिसाइड होती है तो है तो ये मर्डर ही। और ये मैं समझती हूँ कि जैसे अभिमन्यु का वध हम कहते हैं कि वो निहत्था था, तो वो बच्चे तो वाकई कितने निहत्थे है जिसको मार दिया जाता है कोर्ट में। तो ये एक जघन्य अपराध है और समाज को इसके प्रति सेंसिटाइज करने के लिए ये और भी ज़रूरी है कि जितने भी हम महिलाएं, जितनी भी बच्चियां पढ़ लिख करके आगे आ रही हैं, वो एक प्रोएक्टिव रोल अदा करें। सुमेधा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिम्मेदार ओहदे पर हैं, तो क्या ऐसे में आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है जो समाज में जागरूकता का काम करे? ये प्रयास हमेशा रहता है कि हम सब जो भी हमारे माँ बाप की बदौलत हम इस क्षमता को इख्तियार कर पाए, हमें एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिला, शिक्षा के माध्यम से उन्होंने हमें सशक्त बनाया, योग्य बनाया, काबिल बनाया, सरकार के जिम्मेवारी भी हमें मिली है। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि जहाँ भी, जिस भी माध्यम से, जिस भी मंच से ये मौका मिले, तो मैं इस अपनी बात को ज़रूर रखूं। बराबरी का दर्जा, एक यही एक क्रक्स है कि अगर हम बराबरी के रूप में हम ट्रीट करें महिला और पुरुष को, लड़के और लड़के को, तो शायद हम किसी भी जो भी विसंगतियाँ समाज में पनप रही हैं, जो भी हमारी, मैं समझती हूँ कि कुरीतियाँ पनप रही हैं, वो नहीं होंगी। और शिक्षा के माध्यम से तो मैं केवल शिक्षा के अधिकारी के रूप में ही नहीं, और ये तो एक हमारी ये कोशिश है कि हर बच्ची, कोई भी बच्ची महरूम ना रहे शिक्षा से। और जो भी और जैसे आप प्रयास कर रहे हैं, फोकस टीवी के माध्यम से इतनी अच्छी मुहिम चलाई है, हम उसका समर्थन करते हैं। और उसी तरह से समाज के हर घटक को इस सेंसिटाइजेशन कैंपेन में जुड़ना पड़ेगा, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो छात्र छात्राएं हों, चाहे वो अधिकारी हों, और जितना भी जो क्षमता को प्राप्त कर चुके हैं उनको और सकारात्मक अपनी भूमिका निभानी होगी। और ये हम सब पे जिम्मेवारी है, वरना से हम सब पे ये एक अकाउंटेबिलिटी भी है हमारी समाज के प्रति कि हम बच्चियों को, जो अजन्मी बच्चियों के की हत्याओं को रोकने के लिए हम सेंसिटाइज करें समाज को। फोकस टीवी ने पहल की है बेटी बचाओ हरियाणा बचाओ, इसके माध्यम से आप क्या आह्वान करना चाहेंगी समाज को? ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, मैं तो कहूँगी कि ये सर्वोत्तम प्रयास है, जिसका केवल हम समर्थन ही नहीं करते, जिसके साथ हम जुड़ना भी चाहते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये मीडिया जब ये अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लेता है समाज में किसी तरह के अच्छे बदलाव को सुलभ कराने के लिए, तो उससे ज़्यादा कोई और बड़ा योगदान नहीं हो सकता, क्योंकि मीडिया के माध्यम से समाज का हर घटक जोड़ने में हमें मदद मिलती है। तो ऐसे हर प्रयास को न केवल उसकी श्लाघा की जानी चाहिए, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, बल्कि जिस भी तरह से उससे जुड़ करके आगे एक से एक और एक से आगे 10 ऐसे बात बाय वर्ड ऑफ माउथ और इस तरह का जो प्रचार होना चाहिए, जो एक इससे हम संवेदनशीलता को ग्रहण करके और अपने अंदर की टीस को एक तरह से और हम व्यक्त करके हम समाज में
बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, समाज की सोच को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। और ऐसे हर अभियान के साथ हमें जुड़ने का जिसको भी मौका मिलता है वो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद सुमेधा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी एडिशनल डायरेक्टर हरियाणा शिक्षा विभाग सुमेधा कटारिया, जिन्होंने ये माना कि बेटा और बेटी इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, बस जरूरत है तो समाज को अपनी मानसिकता बदलने की, ताकि जहन में ये बात कभी भी ना पनप पाए कि बेटियां किसी भी लिहाज से बेटों से कम है। लेकिन ये तो तभी हो पाएगा जब हम खुद आगे आएंगे और समाज के सुधार के लिए प्रयास करेंगे। इसी बात के साथ मुझे यानी दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत और आप बेटी बचाएं हरियाणा बचाएं। नमस्कार। इस मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल पता है focusharyana@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं।